हेलो दोस्तों, अब आप बिल्कुल अच्छे होंगे। लेकिन जहां पर आप इतने दिन तक तैयारी कर रहे थे कि कब मेरे को वो ड्रीम पोस्ट मिलेगी, अब एसएससी ने वो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जिसमें जो एरर था, जो हमने बताया था एसएससी उसको कर देगी 24 तारीख को, उसको रेक्टिफाई कर देगी, तो उसने कर दिया वो 24 तारीख को लास्ट तक। आज अब आपके पास वो जो असमंजस था, अब आपको वहां से एक स्टेप जरूर लेना है कि अब मुझे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। और अभी बच्चों ने तो भर भी दिया होगा। और जो आप ड्रीम पोस्ट चाहते थे, कहीं ना कहीं वो आप पोस्ट चाहते हैं कि मेरे को ये मिल पाए, लेकिन आपके मार्क्स कम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जिनके मार्क्स कम है वो उस ड्रीम पोस्ट को नहीं ले पाएंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2025 में जो नए स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि केवल एएसओ या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर मैं एम लेके चलता हूं, क्या मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगा। जैसे 2024 में बहुत से बच्चे ये एम लेके चले थे कि मुझे क्या लेना है, एएसओ लेना है, लेकिन उनके मार्क्स काफी कम है। अब जो एएसओ तो मिल नहीं पाएगा उनको, तो क्या केवल एक ही पोस्ट, कोई भी पोस्ट चलेगी उनको। अब वो जब वो कोई भी पोस्ट चलेगी तो कहीं ना कहीं वो अगली साल फिर से एग्जाम देंगे, और ये ऐसा होता है, हर एग्जाम में होता है। तो लेकिन आप जब पोस्ट फिल करेंगे, अब आप पोस्ट फिल करेंगे क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको सामना करना ही होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट डालें। लेकिन आपने वो चेक कर लिया कि मैं फिजिकली या मेडिकल फिट हूं या नहीं, मेरे को सैलरी में ये सैलरी चाहिए, वो नहीं चाहिए, तीसरा होम पोस्टिंग चाहिए, उसके बाद इस पोस्ट में प्रमोशन ज्यादा है या कम है, उसके अलावा क्या मेरी ड्रीम पोस्ट जो मैंने सोची थी जब फॉर्म फिल किया था, क्या मुझे मिल पाएगी, या केवल वो पोस्ट की मुझे कम से कम एक पोस्ट तो मिले जिससे कि मैं इतना तो लायक हूं कि जिससे मैं नेक्स्ट एग्जाम तो दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मेरे पास एक जॉब हो। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड में कर लिया होगा। और जब तक, क्योंकि संडे बीच में छुट्टी हो गई थी, इस वजह से एसएससी उसको नहीं ठीक कर पाई थी, और अब आपके पास वो संडे था, उसमें आपने काफी चेक कर लिया कि किस पोस्ट में क्या प्रमोशन है, कितनी सैलरी है, वो काफी वीडियो देख चुके हैं। अब आपको ये समझाना कि वो पोस्ट सही है, वो पोस्ट गलत है, वो एक क्या होगा, उसमें आप टाइम खराब नहीं भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है, आपको उन चीजों के बारे में पहले से पता है। लेकिन अब जो पोस्ट फिल करेंगे आप देखें, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पोस्ट फिल करेंगे तो वो ड्रीम पोस्ट आपके सामने नहीं होगी, क्योंकि आपके मार्क्स उतने नहीं है। तो आपको वो पोस्ट फिल करनी होगी सबसे पहले जिसमें जॉब मिल सकती है। वो बच्चे अलग बात है, देखें, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो केवल इन तीन चीज को क्या करेंगे, इन चारों चीजों को ऑर्डर में रख सकते हैं। लेकिन जिनके नंबर बहुत कम है उनके लिए तो केवल एक ही ऑप्शन है, एटलीस्ट वन पोस्ट। फिल तो सारी करेंगे वो, लेकिन उन्हें भी पता है कि केवल एक ही पोस्ट मिल पाएगी। लेकिन अगर सीपीटी भी क्वालिफाइड नहीं है तो इसका मतलब वो फिर तो बाहर ही हो गए, और इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। आज हम केवल ये बात कर रहे हैं कि अब आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है और उसका आपने आइडिया लगा लिया है। एक रफ पेज में आपने A4 साइज में आपने कर लिया है कि मैंने ये फिल करनी है, इस ऑर्डर से फिल करनी है, और अब कोई उसमें दो राय नहीं है। जो 2025 का फॉर्म भरेंगे उसमें जो क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं 2026 तक जाएगा जो रिक्रूटमेंट ये प्रोसेस, तब उनको भी पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। अभी आप क्या सकते हैं, एक ड्रीम जॉब अभी मान सकते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल पेपर होगा मेंस का, तब आपकी ड्रीम जॉब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वहां से। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, केवल 2% 3% बच्चे हैं जिनको जो पोस्ट चाहिए उनको वही पोस्ट मिल जाती है। बाकी सबकी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों? उनके मार्क्स उस तरह के नहीं है। अब वो मार्क्स किस तरह के कम क्यों है, वो एक अलग फंडा है, क्योंकि उसमें कितनी आपने प्रिपरेशन की है, कैसे की है, वो एक अलग चीज। लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि केवल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। इसलिए आप इस चीज से निश्चिंत न रहें कि मुझे केवल एक जॉब प्राप्त करनी है, कि ये एएसओ केवल 4600 ग्रेड पे में। तो आपको कहीं ना कहीं केवल क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको 4600 ग्रेड पे में, 4200 ग्रेड पे में, 2800 या 2400,
आपकी सबसे पहले देखे, हो सकता है एक दो पोस्ट तो होंगी आपकी, लेकिन आप सभी पोस्टों में सभी जगह पारंगत नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं है कि किस तरह है प्रमोशन होता है। कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं केवल जो आपके रैंक के ऊपर होती नहीं, वो क्या होती हैं, रैंडमली जिनका ट्रांसफर होता है, रैंडमली जिनको क्या मिलता है, उनकी पोस्ट मिलती है, तो उनमें तो कुछ है ही नहीं। आपके 320 मार्क्स थे, दूसरे बच्चे के 317 मार्क्स थे, डिफरेंस काफ़ी है, तीन मार्क्स से आप मेरिट में शामिल भी हो सकते थे, नहीं भी। लेकिन यहाँ पे जब उनको पोस्ट दी गई तब दोनों में रैंडमली क्या हुआ, उनका पोस्टिंग हुई। तो पहली बात तो ये, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे तब आपके माइंड में केवल क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक पोस्ट नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, आपको ग्रेड पे ध्यान देना है। मतलब ग्रेड पे मेरे को 4600 मिल पाया, नहीं मिल पाया, क्योंकि एकदम से चेंज होंगे डिपार्टमेंट। आपके मार्क्स और जो कैटेगरी वाइज हैं बहुत तेजी से क्या होते हैं, आपकी पोस्ट फिल होती हैं और आपका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो जाता है नंबर के हिसाब से, और वो आपको पता है कैसे फिल होते हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। देखें 10 से 15 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये जो 15 दिन आपके लिए क्या है, सबसे कठिन दिन है। क्यों आप वेट कर रहे हैं कि कब से मेरा नंबर आए, क्योंकि मुझे तो लिस्ट में मेरा अपना नाम देखना है, बाकी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा किसी का नाम, मुझे तो अपना रोल नंबर और अपना नाम और अपनी पोस्ट दिखाई दे रही है बस, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर उसमें मेरा नाम है तो, और अगर मेरा नाम नहीं होता है उसमें, तो मेरे को वो लिस्ट पूरी की पूरी क्या है, रिजेक्ट मेरी तरफ से। तो प्रत्येक बच्चा यही जानता है, यही चाहता है कि उसका नाम उस लिस्ट में शामिल हो। अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो आपके वो पोस्ट मिल जाएगी या कोई पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद 5 से 10 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और 5 से 10 दिन मैंने बताया ना आपका, 5 से 10 दिन का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है। अगर आप क्रॉस चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि डिपार्टमेंट ही अपने आप वेरीफाई करवाए, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और उसका प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, सबका पता है आपको। और लेकिन अगर डॉक्यूमेंट पहले चेक होते हैं, डिपार्टमेंट की बजाय खुद से चेक किया जाता है, तो उसके 10 से 12 दिन के बाद क्या होती है, ज्वाइनिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग पहले होती है, जबकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग में काफी समय लगता है, जिनमें 2-2 महीने का समय लग सकता है, 3 महीने का समय लग सकता है। और उसके लिए आपको पास, अगर ऐसा बच्चा कोई चाहता है कि उनको अभी वो डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, तो 2-3 महीने है हमारे पास, तो मैं अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, तो वो भी एक ऑप्शन है अच्छे बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल का दोबारा से दे लूं एक बार पेपर। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सब डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया जिसमें उनका ज्वाइनिंग लेटर उसी समय एक साथ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसीजर है। तो ये भी किसी का केवल 10 दिन के अंदर आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, किसी का 20 दिन, किसी का 2 महीने, किसी का 2.5 महीने हो सकता है, या कोई इश्यू हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है डॉक्यूमेंट संबंधित कोई। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, और उसमें प्रत्येक बच्चे को पर्टिकुलरली ये बताया जाएगा आपको किस तरह पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है।